अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड ईयर। आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम एक ट्राई एंगल हमें गिवन है जिसके तीन कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और हमने उनके स्लोप्स फाइंड करके करने हैं, उनकी साइड्स के, मीडियंस के, आल्टीट्यूड्स के। तो डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने मीडियंस के बारे में आपको एक तारुफ दिया था कि मीडियन क्या होता है। एक्चुअली एक ढलान होती है किसी भी साइड की, आप ढलान फाइंड कर सकते हैं, स्लोप, उसकी स्टीपनेस या उसका ग्रेडियंट कह सकते हैं, वो हम फाइंड करते हैं। तो उसका एक फार्मूला मैंने आपके सामने पेश किया था। फार्मूला क्या था? जैसा कि एक लाइन है, अगर वो दो पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 में से पास करती है, a line passing through 2 points P1 and P2 having coordinates x1 y1 x2 y2, and now you have to find the slopes. स्लोप फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो इस तरीके से हम उसका स्लोप फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी, और फिर उसकी साइड्स का स्लोप निकालेंगे, उनके मीडियंस और उनके आल्टीट्यूड्स के हम स्लोप्स बारी बारी निकालेंगे। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ट्रायंगल है, ठीक है, और इसकी थ्री कोऑर्डिनेट्स ए बी सी हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 8 6, बी कोऑर्डिनेट्स हैं -4 2, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 -6। और उसने कहा कि स्लोप्स ऑफ साइड्स, सबसे पहले तो इस ट्रायंगल की जो साइड्स है उसके स्लोप्स निकालेंगे। हमारे पास कितनी साइड्स हैं? इसी ट्रायंगल की तीन साइड्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पे ए बी है, इसका स्लोप निकालेंगे, बी सी है, इसका स्लोप निकालेंगे, सी ए है, इसका स्लोप निकालेंगे। तो बारी बारी, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक या दो स्लोप निकाल दूं, तीसरा स्लोप जो है वो आपने खुद ट्राई करना है। चलिए सबसे पहले किसका स्लोप निकालते हैं? ए बी का स्लोप निकालते हैं। चलिए, स्लोप ऑफ ए बी। ए बी का स्लोप निकालने का वही फार्मूला है। आप देख रहे हैं ये एक लाइन है ए बी, ठीक है, जो बी में से पास कर रही है और ए में से पास कर रही है। तो इस लाइन के दो पॉइंट्स हैं, दो कोऑर्डिनेट्स हैं। पहले कोऑर्डिनेट को x1 y1 कह लीजिए, दूसरे को x2 y2 कह लीजिए। अगर आप इसको x1 y1 कहना चाहते हैं तो फिर इसको x2 y2 कह लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो चूंकि पहले ए आता है तो आप इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स को आप x2 y2 लेट कर लेते हैं। तो फार्मूला वही है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। सो y2 के सामने यहाँ पे उसके करस्पॉन्ड क्या आता है? 2 आता है, माइनस y1 के करस्पॉन्ड यहाँ पे क्या आता है? 6। वैल्यूज पुट कर दें। x2 मेरे पास कितना है? -4, माइनस x1 कितना है? 8। इसको सॉल्व कर लें। 2 में से 6 गया -4, -4 माइनस 8 -12, तो ये आंसर आ गया 1/3। तो इस तरीके से ये ए बी का स्लोप निकल आया। तो डियर स्टूडेंट्स, जब बी सी का स्लोप निकालेंगे तो ये भी एक लाइन होगी जो कि दो पॉइंट्स में से गुजर रही होगी। एक पॉइंट बी होगा, एक सी होगा। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आप x1 y1 कह दें, इसको x2 y2 कह दें। तो इस तरीके से यही फार्मूला अप्लाई करके आप बी सी का स्लोप भी निकाल सकते हैं। इसी तरह जब AC लाइन की तरफ आएंगे तो AC एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो पॉइंट ए में से गुजर रही है और सी में से गुजर रही है। आप ए के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 कह दीजिए, इसके कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कह दीजिए, और ये फार्मूला अप्लाई करके इसका अलग से स्लोप निकाल सकते हैं। तो तीनों के स्लोप जो हैं वो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये जो स्लोप्स हैं इनके इसकी सारी साइड्स के वो आप निकाल सकते हैं। तो जिस स्लोप्स के ऑफ साइड्स का जो सेगमेंट है वो ख़त्म होता है, हम मीडियंस की तरफ आते हैं। आई होप सो कि आप ये बाकी जो स्लोप्स हैं साइड्स के वो निकाल सकते हैं। चलिए मीडियंस की तरफ। मीडियन क्या होता है? एक्चुअली आपने BC की मिड पॉइंट लेना है। BC का मिड पॉइंट फर्स्ट कर लें, ये M1 है, बिल्कुल उसका मिड पॉइंट को उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से जॉइन कर दें, तो ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन आती है दैट इज कॉल्ड मीडियन। सो इसे मीडियन कहते हैं। इसी तरह तीन मीडियंस यहाँ पे पॉसिबल हैं, जो कि यहाँ पर AC का मिड पॉइंट अगर हम लेते हैं दैट इज M2, तो इस M2 को इसके ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर देते हैं, तो दिस इज द सेकंड मीडियन। इसी तरह C से भी एक मीडियन ड्रॉ हो सकता है AB की तरफ। यहाँ AB का मिड पॉइंट लें, ये आपका AB का मिड पॉइंट है, और इस C ऑपोजिट वर्टेक्स को मिला दें, तो दिस इज द थर्ड वन मीडियन। सो तीन मीडियंस किसी भी ट्राइंगल के पॉसिबल हैं, और ये याद रखें कि तीनों के तीनों मीडियंस जो होते हैं वो कनकरेंट होते हैं। कनकरेंट मीन्स कि वो किसी एक पॉइंट पर मीट करते हैं।
तो ये बात ज़हन नशीन कीजिएगा कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों मीडियन जो होंगे वो कंकरेंट होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर ये बहस नहीं करनी कि वो कंकरेंट हैं कि नहीं है। हमें यहाँ पर एक्चुअली इन तीनों मीडियंस के स्लोप्स निकालने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए 2 पॉइंट का होना ज़रूरी है। एक x1 y1 दूसरा x2 y2। लेकिन यहाँ पर जब हम एक मीडियन am1 की तरफ देखते हैं तो a के कोऑर्डिनेट्स तो x1 y1 है, लेकिन m के कोऑर्डिनेट्स नहीं हैं, जिनको हम x2 और y2 कहते हैं। तो इनको सबसे पहले हमने फाइंड करना है। m1 की जो मिड पॉइंट्स हैं बी और सी के, वो हम फाइंड करेंगे। उनके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, पहला x2 होगा, दूसरा y2 होगा। इस तरीके से हमारे पास am1 एक मीडियन हो जाएगा और जिसके 2 पॉइंट्स हमें गिवन होंगे, हम उनकी मदद से स्लोप निकाल सकते हैं। चलें m1 निकालते हैं। m1 के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे जी? जैसा कि मिड पॉइंट का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। पहला जो एब्सिसा है वो इस एब्सिसा में ऐड होगा और 2 पे डिवाइड करेंगे, कॉमा, फिर जो ऑर्डिनेट है वो इसके ऑर्डिनेट में प्लस होगा, 2 पे डिवाइड करेंगे। सो इस तरीके से -6/2 -4/2 -3 -2 हमारे पास ये जी कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, जो कि बनते हैं -3 एंड -2। सो x2 जो है वो -3 है, y2 जो है वो -2 है। सो हमारे पास एक्चुअली यहाँ पर एक ऐसी लाइन आ चुकी है जिसके 2 पॉइंट्स हैं। सॉरी, इसको यूँ मैं ड्रा कर लेता हूँ ताकि उससे थोड़ा-सा मिलता-जुलता हो ये लाइन। एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 8, 6, और एक पॉइंट बी m1 है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -3 -2। मतलब मैंने इस लाइन को अलग से एक लाइन बना के प्रोमिनेंट किया है थोड़ा-सा। अब इसका मुझे स्लोप चाहिए। स्लोप ऑफ am1। am1 क्या है? दिस इज द मीडियन। ओके, इसी तरह bm2, दिस इज द सेकंड मीडियन। cm3, दिस इज द थर्ड वन मीडियन। सो 3 मीडियंस आपने फाइंड करने हैं। जब आपने bm2 मीडियन का स्लोप निकालना है तो आपने m2 जो है एज अ मिड पॉइंट लेना है ac का। तो बिल्कुल यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। 8 में -2 ऐड करना है, 2 पे डिवाइड करना है। 6 में -6 ऐड करना है, 2 पे डिवाइड करना है। इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। m3 के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे? -4 में +8 कर दें, उसको 2 पे डिवाइड कर दें, फिर 2 को 6 में ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, वो m3 के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। इसी तरह m1, m2, m3 के जब तीनों के कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे, फिर आप उनके स्लोप्स निकाल सकते हैं। कैसा? क्योंकि एक लाइन कंप्लीट होती है, am1 कंप्लीट लाइन, bm2 कंप्लीट लाइन विद 2 कोऑर्डिनेट्स, cm3 कंप्लीट लाइन विद 2 कोऑर्डिनेट्स। तो इस तरीके से फिर उनके स्लोप्स निकाल सकते हैं। चलते हैं am1 का स्लोप निकालते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको x1 y1 कह लें, इसको आप x2 y2 कह लें, या इसमें कोई मज़ायका नहीं है अगर आप इसको x2 y2 कह लें और इसको x1 y1 कह लें, स्लोप में कोई फ़र्क नहीं आता। चलते हैं जी, y2 माइनस 1, y2 -2 है, इसमें से y1 को माइनस कर दें, डिवाइडेड बाय x2 -3 है, उसमें से x1 को माइनस कर दें 8। तो ये बन गया जी -8, नीचे कितना आता है -11, आप माइनस माइनस को काट दें, 8/11 आपका am1 स्लोप आ गया। इसी तरह आप bm2 भी निकाल सकते हैं, cm3 भी निकाल सकते हैं, तीनों की तीनों स्लोप्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलते हैं जी स्लोप्स के बाद आल्टीट्यूड की जान। नई डायग्राम ज़रा थोड़ी-सी और वाज़ेह करने के लिए बनाई है। इसके ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 8, 6, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -4, 2, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -2, -6। आल्टीट्यूड क्या होता है, जिसे हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। आल्टीट्यूड, जब भी हम कोई बॉडी फ्री हैंड उसको गिराते हैं तो और वो जो ट्रैजेक्टरी बनाती है, जो पाथ बनाती है, वो उसका आल्टीट्यूड होता है, क्योंकि वो परपेंडिकुलरली नीचे फॉल करती है। इसी तरह यहाँ पर कोई भी चीज़ आप गिराते हैं तो वो 90 के एंगल पर नीचे ड्रॉप होती है, तो ये आल्टीट्यूड है। ओके, इसी तरह हम ए से आल्टीट्यूड गिराया है, बी से आल्टीट्यूड भी गिराया जा सकता है, लेकिन बी से आल्टीट्यूड जो हम गिराएंगे वो उसकी अपोजिट साइड की तरफ जाएगा, यू। क्योंकि हम जब इसको रोटेट करेंगे बी पॉइंट ऊपर आ जाएगा, तो वहाँ से जब बॉडी हम नीचे कोई भी चीज़ें नीचे ड्रॉप करेंगे, वो ट्रैजेक्टरी बनाएगी, परपेंडिकुलर बनेगा, बी से किस की तरफ बनेगा, ए सी की तरफ बनेगा, यू। यू आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा-सा ये। इसी तरह सी से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस ए बी की साइड पे, तो यूँ आएगा, ऐसे।
तो इस तरीके से ये भी 90 का एंगल बनेगा। तो इसमें एक और बात वाज़ेह कर दूँ कि तीनों अल्टीट्यूड जैसे मीडियंस कंकरेंट होते हैं, इसी तरह अल्टीट्यूड भी तीनों कंकरेंट होते हैं। एक ही पॉइंट पर मीट करते हैं। लेकिन अब हमने इनके स्लोप्स निकालने हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात वाज़ेह कर दूँ कि यहाँ जो हमने ये जो अल्टीट्यूड आपको नज़र आ रहा है, जो हमने ए से ड्रॉ किया है बीसी की तरफ, इस अल्टीट्यूड का सिर्फ़ एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट इसका हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ये मिड पॉइंट कन्फर्म नहीं होता। ठीक है? ये जो अल्टीट्यूड होता है, ये इस बात का ख़्याल नहीं रखता कि इसने अपोज़िट साइड के मिड पॉइंट से जाना है। इसने सिर्फ़ 90 के एंगल का ख़्याल रखना है, चाहे वो मिड पॉइंट से जॉइन करे, चाहे वो मिड पॉइंट से जॉइन ना करे या पीछे हट जाए। तो यहाँ पर जो अल्टीट्यूड है, वो मिड पॉइंट से पास नहीं कर रहा, बल्कि 90 का एंगल बना रहा है। तो चूँकि अगर मिड पॉइंट का आएगा, तो मिड पॉइंट तो तकरीबन यहाँ बनता है, तो फिर ये लाइन तिरछी हो जाती है, तो फिर वो मीडियन बनता है, वो अल्टीट्यूड नहीं बनता। अल्टीट्यूड ने एंगल 90 का बनाना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक यहाँ पर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। प्रॉपर्टी ये है कि जब एक लाइन हो ऐसे जिसका स्लोप हो, फ़र्ज़ किया -2/3, एक लाइन ऐसी है जो इस पर 90 का एंगल बनाए, तो फिर उसका जो स्लोप होगा इसके स्लोप का रेसिप्रोकल होगा और उसका इन्वर्स भी होगा, एडिटिव इन्वर्स भी होगा। यानी ये अगर नेगेटिव 2/3 है तो वो पॉज़िटिव 3/2 होगा। और उनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा -1 के बराबर होता है, यानी 3/2 को मल्टीप्लाई कर दें -2/3 के साथ, तो आंसर क्या आता है? -1। ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे और मेरी कोशिश होगी कि मैं ये साबित भी कर दूँ। मिसाल के तौर पर एक रूल है, अगर एक लाइन L1 है, दूसरी लाइन L2 है और वो आपस में 90 का एंगल बनाते हैं, यानी L1 इज़ परपेंडिकुलर L2, देन इफ एंड ओनली इफ उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? -1 के। ये प्रॉपर्टी है, एक थ्योरम है कि एक अगर इसके बरअक्स अगर दोनों लाइन्स, एक लाइन आपकी L1 है, दूसरी लाइन L2 है, अगर वो परपेंडिकुलर नहीं बल्कि पैरेलल है, यानी L1 इज़ पैरेलल टू L2, देन देयर स्लोप्स आर इक्वल टू ईच अदर। मतलब फिर उनके स्लोप्स आपस में इक्वल होंगे अगर लाइन्स पैरेलल हैं। अगर लाइन्स परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? -1 के। ये एक थ्योरम है, हम इसको साबित भी करेंगे। और ये थ्योरम जो है, ये जो प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू -1 है या L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, ये वाला जो थ्योरम है यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, पता ये चला कि अगर मैं बीसी का स्लोप निकाल लूँ, तो फिर उसकी मदद से मैं इस अल्टीट्यूड का स्लोप भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं। जैसा कि अब मैं स्लोप निकालता हूँ, सबसे पहले स्लोप ऑफ बीसी। जी, इसका स्लोप निकालता हूँ, कैसे निकलेगा? इसके y2 में से y1 निकाल दें, इसके x2 में से इसका x1 निकाल दें, दैट इज़ -4, -8 -2 +4 -8 ओवर 2 कितना आता है जी? -4। सो -4 इसका स्लोप है। सो इसकी मदद से हम इसको स्लोप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दैट इज़ m2 कितना होगा बता दीजिए? इसका उल्ट कर दें, -4 ओवर 1 है, तो ये हो जाएगा 1 ओवर 4। मतलब कि अगर ये नेगेटिव है तो पॉज़िटिव हो जाएगा, अगर 4 ओवर 1 है तो वो 1 ओवर 4 हो जाएगा। इस तरीके से स्लोप बन जाएगा उसका। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस लाइन का स्लोप मिल गया, ठीक है? हमें 2 पॉइंट फॉर्म का जो फ़ॉर्मूला है वो अप्लाई करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास सेकंड पॉइंट्स नहीं है, सेकंड कोऑर्डिनेट नहीं है कि जो हम 2 पॉइंट्स की मदद से स्लोप निकाल सकते हैं। बल्कि यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि जब 2 लाइन्स परपेंडिकुलर होती हैं, तो एक लाइन के स्लोप को उल्टाने से दूसरी लाइन को स्लोप मिल जाता है जो उस पर परपेंडिकुलर होता है। तो इस तरीके से हमारा ये स्लोप निकल आया। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह हम जो नेक्स्ट अल्टीट्यूड है, इसका नाम चले हम कोई रख लेते हैं, बी एल पी क्यू। हमने पहले जो स्लोप निकाला है वो बीसी का निकाला है, और अब यहाँ पर मैं लिखूँगा कि स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड ए एल, इसका स्लोप कितना निकला है? 1 ओवर 4। ओके? इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, हम स्लोप निकालेंगे एसी का, फिर उसको उल्टा के वो स्लोप हो जाएगा बीपी का। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, पहले हम स्लोप निकालेंगे एबी का, ठीक है? उसका
रेसिप्रोकल लेंगे और उसका एडिटिव इनवर्स भी लेंगे, यानी उसको उल्टाएँगे भी और नेगेटिव साइन पॉजिटिव कर देंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव कर देंगे, तो वो स्लोप इसके आल्टीट्यूड को ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस तरीके से हम उसके तमाम के तमाम जो आल्टीट्यूड्स हैं, उनके स्लोप्स फाइंड आउट कर सकते हैं। किनकी मदद से? इन साइड्स की स्लोप की मदद से। उनके रेसिप्रोकल लेके और उसका एडिटिव इनवर्स लेके हम स्लोप्स उनके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि सर इनके जो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 क्यों होता है, उसको भी साबित करते हैं। मतलब कि L1 अगर परपेंडिकुलर है L2 के, तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 क्यों होता है? चलें इसके प्रूफ की जानिब बढ़ते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। ये एक लाइन L1 है और ये दूसरी लाइन L2 है और ये 90 का एंगल बना रहे हैं। L1 और L2 के दरमियान में एंगल 90 का बन रहा है। फर्स्ट कर लिए इसका इंक्लिनेशन थीटा 1 है और इसका इंक्लिनेशन थीटा 2 है। L2 का इंक्लिनेशन थीटा 2 है और L1 का इंक्लिनेशन थीटा 1 है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आपने यूज़ करनी है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है, इसके जो ऑपोजिट 2 इंटीरियर एंगल्स हैं, ये उनके सम के बराबर होता है। एक तो ये इंटीरियर एंगल है, ये इसका एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है। इसके नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल कौन-कौन से हैं? एक 90 है और एक थीटा 1। इनका जो सम है वो इस थीटा 2 के बराबर होगा। ठीक है? अब हम इसको इस पर टैन अप्लाई करते हैं। टैन 90 प्लस थीटा इज़ इक्वल टू टैन थीटा 2। तो डियर स्टूडेंट्स टैन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा के बराबर होता है। इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे, अलाइड एंगल का फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि 90 का मल्टीपल जो है ऑड है, तो टैन फिर अपनी को रेशियो में चेंज हो जाएगा, कॉट में चेंज हो जाएगा और यहाँ माइनस इसलिए आया है कि क्योंकि 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में टैन की वैल्यू नेगेटिव होती है। इसके बाद सॉरी यहाँ पर टैन थीटा 1 है तो थीटा 1 लगाएं, टैन थीटा 2। तो डियर स्टूडेंट्स ये बनता है 1/-1/tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या चीज़ आती है? tan थीटा 1 डॉट tan थीटा 2 दैट इज -1। tan थीटा 1 m1 है, tan थीटा 2 m2 है। चूँकि मैंने आपको बोला था कि tan थीटा जो होता है वो स्लोप होता है। हम जब थीटा 1 के लिए m1 यूज़ कर लेते हैं, थीटा 2 के लिए m2 यूज़ कर लेते हैं। ठीक है? L1 का जो स्लोप है उसका इंक्लिनेशन थीटा 1 है तो स्लोप tan थीटा 1 हो जाएगा जिसको हम m1 डिनोट करते हैं। इसका इंक्लिनेशन थीटा 2 है, जब इसका स्लोप लेंगे तो वो tan थीटा 2 हो जाएगा जिसको हम m2 से डिनोट करते हैं। तो देखिए m1 और m2 का जो प्रोडक्ट है वो -1 के बराबर यहाँ पर शो हो जाता है अगर दो लाइन्स आपस में 90 का एंगल बनाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक स्लोप्स के इस थ्योरम के हवाले से भी आपको समझ आ चुका होगा कि जब दो लाइन्स आपस में पैरेलल होती हैं तो उनके जो स्लोप्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और अगर दो लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो फिर उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो -1 के बराबर होता है। तो इस तरीके से हमारा आज का क्वेश्चन जिसमें हमने एक ट्रायंगल की साइड्स का स्लोप्स निकाले हैं, ट्रायंगल की आल्टीट्यूड्स के स्लोप्स निकाले हैं, ट्रायंगल के मीडियंस के स्लोप्स निकाले हैं, ये आपको समझ में आ चुका होगा। मैंने एक-एक एग्ज़ाम्पल दी है और उसका जो रेलेवेंट आगे जो क्वेश्चंस हैं, जो उसके पार्ट्स हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप कर लेंगे। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे नई वीडियो के साथ। तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।